अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम 23 मार्च की निस्बत से जो एक दिन मनाया जाता है जिसको यौम पाकिस्तान कहा जाता है और इस दिन तातील भी होती है, उसकी तारीख़ी हैसियत आपको बताएंगे कि ये दिन यौम पाकिस्तान किस तरीके से बना और हकीकत में इसका नाम क्या था। तो इसके लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि पहली बार यौम पाकिस्तान के नाम से दिन कब मनाया गया। तो ये देखते हैं, आइए आपको हिस्ट्री में लेकर चलते हैं, तारीख़ में लेकर चलते हैं। जो कौमें अपनी तारीख़ भुला देती हैं, तारीख़ भी उनको भुला देती है। तो हमें ये देखना है कि ये दिन असल में क्या था। हुआ कुछ यूँ कि भारत के आइन की जब मंजूरी होती है 1950 के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान के भी आइन की तैयारियां करते 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 1956 आ जाता है और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला दस्तूर साज या आइन बन जाता है। जब ये आइन लागू होता है 23 मार्च 1956 को, 1956 को, तो इस दिन पाकिस्तान की निस्बत से ऐलान किया जाता है कि इस दिन का नाम हुआ करेगा यौम जमहूरिया पाकिस्तान, और इस दिन तातील भी हुआ करेगी। बहरहाल जैसे ये आइन बनता है उसके तकरीबन 2 साल के बाद, यानी 1958 के अंदर, अक्टूबर 1958, वो तारीख़ पाकिस्तान का स्याह बाब है कि जब यहाँ पर मार्शल लॉ का निफाज किया जाता है और आइन को मुअत्तल कर दिया जाता है। जब 1958 के अंदर इस तरीके से ये दिन तो गुज़र गया होता है क्योंकि अक्टूबर में ये मार्शल लॉ लगता है, जबकि मार्च के अंदर 23 मार्च 1956 से यौम जमहूरिया पाकिस्तान मनाया जाता है। और निस्बत क्या थी उसकी कि पहला आइन बना था। जब इससे हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अक्टूबर के बाद 1959 के अंदर 23 मार्च की आमद होती है। तो वहाँ पर डिक्टेटर साहब को ये सूझती है कि अब तो जमहूरियत है नहीं, तो हम किस मुंह से इस दिन को यौम जमहूरिया कहकर पुकारेंगे कि यौम जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे इसको। तो फिर ये फ़ैसला किया जाता है कि ज़हन साजी की जाए, कुछ अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं और फिर उसके बाद वो लफ्ज़ ईजाद किया जाता है कि इस दिन का नाम यौम पाकिस्तान होगा और उसकी निस्बत 23 मार्च 1940 वाली करारदाद से की जाएगी, बजाय इसके कि यौम जमहूरिया और आइन साजी की निस्बत से इसको यौम जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाता। या जिस तरीके से जब भारत का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर होता है 1950 के अंदर, ठीक है, तो उसकी निस्बत से भारत को भी 26 जनवरी 1950 को जब उनका आइन बनता है तो वो उस दिन को आज भी या उस वक्त भी यौम जमहूरिया के नाम से भारत में भी मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर फिर ज़हन साजी की गई, अखबारों में इश्तिहारात दिए गए और यूँ ऐलान किया गया कि 23 मार्च 1959 को या 1959 को ये दिन यौम पाकिस्तान के नाम से मनाया जाएगा। और इसकी निस्बत आइन से नहीं बल्कि 23 मार्च 1940 की निस्बत से यौम पाकिस्तान होगा, चूँकि यौम करारदाद लाहौर हुई थी पेश 23 मार्च को। और हालांकि वो करारदाद, यहाँ आपको एक और चीज़ भी बताते जाएँ, आपकी हिस्ट्री को थोड़ा सा समझाते जाएँ कि 23 मार्च को वो करारदाद पेश ज़रूर हुई थी लेकिन मंजूर 24 मार्च को हुई थी। 3 रोज़ा इजलास मुस्लिम लीग का चल रहा था जिसमें कायदे आज़म भी पेश थे, उसकी निस्बत से 24 मार्च को ये करारदाद जो है वो मंजूर होती है। लेकिन 24 मार्च तो नहीं रख सकते थे अब, क्योंकि 23 मार्च को पहले यौम जमहूरिया के नाम से दिन की छुट्टी थी, लोगों को आदत भी पड़ी हुई थी। तो फिर यूँ एक डिक्टेटर ने इस दिन का नाम यौम पाकिस्तान रखवाया और 1959 में 23 मार्च 1959 में पहली बाकायदा फ़ौजी परेड भी हुई और कहा गया कि इस दिन फ़ौज की फ़जीलतें बयान करेंगे और मज़ीद चीज़ें बयान करेंगे और असलहे की नुमाइश की जाएगी और सारा कुछ होगा जैसा कि आज तक होता आ रहा है उस दिन की निस्बत से।
تو یہ دراصل اس دن کی تاریخ تھی کہ 23 مارچ 1940 کی بجائے یہ 23 مارچ 1956 یا 1956 سے اس کا لنک تھا، جس کو جوڑ کر یوم جمہوریہ پاکستان کے نام سے دن کا مقرر کیا گیا، لیکن بعد میں ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے اس کا نام یوم پاکستان رکھا گیا، اور اس دن پھر مختلف لوگوں کو اعزازات بھی دیے گئے، پبلک اور سول اور دیگر ایوارڈ جو ہیں ان کا آغاز کیا گیا تاکہ عوام تھوڑی سی ٹھنڈی بھی رہے، یوم پاکستان کا نام بھی چلا جائے اور اس میں سے جمہوریت کا نام یا یوم جمہوریہ کا نام بھی نکل جائے، اور ایک ڈکٹیٹر کی آبرو بھی محفوظ رہ جائے، عوام بھی چھٹی منا کر سوتی رہے اور اپنی تاریخ سے یوں ہی غافل رہے۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو وہ تاریخ بتا دی جائے کہ جو کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور نہ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہماری جان اور ہماری آبرو عزت ہے پاکستان اور اس کی آرمی، اس کے دیگر ادارے، لیکن جو تاریخ ہوتی ہے اس کو ہمیں بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔